कैसे हैं शिवम सर, बताइएगा जरा। सर क्या बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इवन आज सुबह सुबह जब हमने देखा कि यूपीआरएनएल की आंसर की आ गई है, तो मैंने और सर ने सोचा कि एक बार चल करके एक बार स्टूडेंट्स के साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आंसर्स वगैरह देख रहे होंगे। उन्हें जानना होगा कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है, हमारे कितने आंसर्स सही हो रहे हैं, कुछ आंसर्स ऐसे भी हैं क्या जिसमें हम चैलेंज कर सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था, ईजी था। क्योंकि कई बार गाइज हम लोग क्या कर रहे थे कि स्टूडेंट से ही पूछ रहे थे कि कैसा है। अब सर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, अगर उससे पेपर बन रहा है तो उसके लिए इजी है, जिससे पेपर नहीं बन रहा उसके लिए पेपर टफ है। लेकिन इसीलिए तो हमने सोचा कि हाँ, यार पेपर को ना मतलब कि देखा जाए, पहले बिल्कुल। मंगा करके देखा जाए कि पेपर का लेवल क्या है। तो आप जैसे ही बहुत सारे विद्यार्थियों ने भेजा है, फिलहाल देखिए हमारे पास 2-4 पेपर हैं, बट आप लोग चाहोगे ना तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पेपर देखने के बाद अपने जो क्वेश्चंस आपको पेपर कैसा लगा बता सकते हैं, राइट। और फिलहाल कितना हाँ मतलब कोई डाउट है हाँ, अगर कुछ भी है तो वो भी बता सकते और हैं कि सर आपको इसमें ऐसा डाउट है। लगता है कि इस क्वेश्चंस में हमें चैलेंज करना चाहिए, इसका आंसर कि उनका गलत है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जितना आप हेल्प करोगे हम आप लोगों को हेल्प कर देंगे सर। तो ये बिल्कुल। सर पेपर है। हाँ जी, तो पेपर एक बार देख लेते हैं। तो गाइज ये था पेपर। अब देखो इसमें क्वेश्चन इतने सिंपल पूछे गए थे, मतलब सर मैं अभी क्वेश्चन देख रहा था, मे भी हो सकता है शायद बहुत ही सिंपल हो, जैसे कि मान लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, जहां पर फ्लोटेशन आ जाता है वहां पर मेटा सेंटर आ जाता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज मेटालिक फिन्स। अब मेटालिक फिन्स आपको टायर में ही तो नहीं दिखते, चाहे वो साइकिल का टायर हो, मोटरसाइकिल का हो या कार का हो, चाहे तुम एरोप्लेन का ही टायर ले लो, उसमें मेटालिक फिन्स तो होते नहीं, राइट। और भी इस तरीके से क्वेश्चन थे, मतलब अब जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, है ना, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था। तो सर ये जो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ऑल्दो सिंपल क्वेश्चन, क्या मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छे से पूरे कर पेपर सकते में देखने को लग रहा है सर कि 80% के आसपास, मतलब कि 80 से लेके 85% क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल हैं। हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं और बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले। तो इस पे सर क्या कहेंगे, कट ऑफ हो रहा है पे आपके क्या परसेप्शन हैं सर पूरा पेपर देखने के बाद, अगर हम सर थोड़ा सा करें। तो ये देखिए आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर आपको अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो नो नो। हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे कि हाँ ये दाद ये पर्ट वाला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल हम्म, क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। राइट। ये वाला डैम्पिंग फैक्टर का भी था, मैग्निफिकेशन फैक्टर ये भी हम लोगों ने किया था। ये एक्चुअली क्या हो गया सर, हम लोगों से ज़्यादा सर स्लो कभी हो कभी गया। ऐसा होता है कि जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। ये सर यहाँ से। हो गया, हो गया। हाँ। तो अब जैसे कि इन्होंने पोर्ट के बारे में पूछा, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एक्चुअली यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एवेल्युएशन और रिव्यू टेक्निक तो होता है, लेकिन जब भी कभी आप पोर्ट के बारे में जाते हो तो किस में आ जाता है, दैट इज प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, राइट। इसको आप लोग देख लेना। इवन यहाँ पर आप लोग जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये दो चीज़ों में, दोनों में ही होता है। ये बिल्कुल सही चीज़ है। कई बार आप प्रोजेक्ट बोलते हो, कई बार आप प्रोग्राम बोलते हो, बट अगर कहीं पे ऑप्शन है तो आप इसमें प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक बोल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, राइट। और मेरे पास मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ये इवनिंग शिफ्ट का है। जी। मॉर्निंग शिफ्ट का मेरे पास यहाँ पे बच्चे पेपर है, तो प्रॉपर तरीके से सर हम पेपर को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पेपर के लेवल में सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जी जी। और दोनों का पेपर एक जैसा ही है। और अब जैसे सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन अ हैवी इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ पार्ट्स एट अ प्लेस वेयर द वेल्ड इज डिजायर्ड। देखो अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए यहाँ पर हैवी इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द पार्ट्स, राइट, एट द प्लेस वेयर द वेल्ड इज डिजायर्ड। अब ये वाले क्वेश्चन में जैसे कि आपको दिख रहा है आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग, राइट। तो देखो गाइस यहाँ पर अगर मैं गैस वेल्डिंग और फ्रिक्शन वेल्डिंग हटा दूं तो यहाँ पर दो ऑप्शन बनते हैं, दैट इज आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना। अब इन्होंने जो चीज बोली है उसको थोड़ा सा समझना। इन्होंने बोल दिया एट द प्लेस वेयर द वेल्ड इज डिजायर्ड, एट द प्लेस। आर्क वेल्डिंग में आप लोगों ने जहां पर हैवी इलेक्ट्रिक करंट देना होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पार्ट्स में ना दे करके आप इलेक्ट्रोड में देते हो और वहां से वो फ्लो होता है, राइट। लेकिन यहां पर क्या होता है, पार्ट्स में जैसे कि आप करते हो तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं और दो इलेक्ट्रोड के बेसिस में आप वहां पर वर्क करते हो और वहां पर स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। तो कहीं ना कहीं आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग दोनों सही है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, राइट। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग इन्होंने जो सही दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने एट द प्लेस मतलब किसी एक पॉइंट के बारे में बात करो और वो पॉइंट आपका स्पॉट वेल्डिंग के लिए, इसलिए इसका आंसर सी है। तो ऐसे क्वेश्चन सर जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में लगता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हाँ पढ़ा रहना चाहिए, मतलब हाँ। थ्योरेटिकल में यही होता भी है सर कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी लगेगा सही है, ये भी लगेगा सही है, राइट। बिल्कुल।
तो इस हिसाब से जब देखा तो हमने और सर ने थोड़ा सा डिस्कस करा और यहाँ पर हम लोगों को ये पता चला कि गाइज इसका जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेटली जो मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को देख करके लग रहा है वो सर आप कितना बताना चाहेंगे? सर देखिए, मैं अगर बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर 160 से लेके 170 के बीच में जी जी अप्रॉक्सीमेटली 80%। हाँ 80%, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना सर कि कुछ बच्चे सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेवल ऑफ कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो 160 170 के आसपास अगर आपकी सेफ अटैम्प्ट हैं, एक्यूरेटली आपने सही किया है, तो मुझे लग रहा है कि सर उनको सोचना नहीं चाहिए, उनको नेक्स्ट स्टेप जो आपका है इंटरव्यू, तो उसके लिए प्रिपरेशंस आपकी शुरू कर देनी चाहिए। और इनमें भी आपको अगर लगता है कि देखो, ये हम लोगों ने जनरल कैटेगरी की बात की है, बाकी रिस्पेक्टेड कैटेगरी के बिहाफ पे आप 10-10 नंबर कम कर सकते हैं उस हिसाब से। और प्रीवियस ईयर में भी ऐसा ही क्वेश्चंस था, ऐसा ही पेपर का लेवल था, बट प्रीवियस ईयर में क्या था कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी। हाँ, एक बार सर इस बार का एडवांटेज ये हो सकता है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है सर। ज्यादा है तो इसकी वजह से हो सकता है कट ऑफ थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मतलब कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। तो बस यही एक फैक्टर है कि सर इस बार वैकेंसी ज्यादा है, बट माइट भी हो सकता है कि थोड़ा सा अगर आपकी किस्मत साथ दे तो वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ कम जाए। लेकिन प्रीवियस ईयर में सर इतना ही कट ऑफ गया था, 160-70 के आसपास गया था। नहीं सर, यहाँ पे अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। और दूसरा सर इधर मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मैकेनिकल के लिए ये मतलब बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं मैकेनिकल की, तो वो एक एडवांटेज रहेगा सर। तो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम जिनका अच्छा पेपर गया है, और जिनका पेपर नहीं हुआ है वो लोग अभी लगे रहें, क्योंकि एसएससी जेईई भी आपका आ चुका है। और जैसे कि सर ने इंटरनल न्यूज़ से भी बताया कि आरआरबी जेईई बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बस अपनी मेहनत को रोकना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है जिसको आप चैलेंज करना चाहते हो तो वो आप कॉमेंट बॉक्स में भी डाल देना। आप सर की मेल ID भी जानते हो, मेरी मेल ID भी जानते हो, सभी लोग आप लोग उसमें मेल कर देना, टेलीग्राम पे भेज देना, जहाँ पर भी हो वहाँ पर भेज करके आप एक बार क्वेश्चन को देख लेना। विथ अगर कभी चैलेंज करने का मन करेगा तो चैलेंज देखो ऐसा नहीं होता कि नहीं हमको तो ये पता है, राइट। आपको चैलेंज करने के लिए किसी ना किसी बुक का रेफरेंस देना पड़ता है। तो अगर कभी लगे कि किसी भी चीज़ को चैलेंज करना है तो या तो आप एक बार बुक से भी रेफरेंस ले लेना, क्योंकि उसमें चैलेंज में आपको वो लगाना पड़ेगा अटैचमेंट कि भाई देखो इस किताब में ये लिखा हुआ है। और वो किताब ऐसी मतलब नहीं हो कि ऐसी कोई भी किताब हो, मतलब प्रॉपर रेफरेंस बुक हो, है ना, अच्छी पब्लिकेशन की हो, तभी वो चीज़ उसमें मान्य होती है। तो उस तरीके से करके आप चैलेंज दे सकते हो। बट चैलेंज देने के पहले अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो आप ज़रूर बताएं। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें और बढ़िया सी तैयारी करते रहें। सर और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा एजुकेशन लो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। जो भी करोगे ना आपको नॉलेज बेकार नहीं जाएगा। अभी सपोज करो इस एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, हो सकता है अगर आपने रिदम बनाए रखा, आपने इससे सीखो कि हमने क्या गलतियाँ किया, अगले एग्जामिनेशन में लग जाओ, आपका अगला एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। अगर आपको प्रिपरेशन जर्नी में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हम लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट होकर के आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और हम लोग हेल्प करेंगे। थैंक यू।